एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है होमोनिम्स। आपके लिए ये टॉपिक नया होगा, ठीक है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इसके मतलब भी पता होंगे और सिर्फ आपको भी ये पता नहीं है एग्जैक्टली ये क्या है। बहुत ही इजी टॉपिक है। होमोनिम्स जो होता है वो ग्रीक वर्ड होमो और दूसरा है निम्स, ठीक है। होमो का क्या मतलब होता है? होमो का मतलब होता है सेम। होमो का क्या मतलब होता है? सेम। और निम्स का मतलब होता है नेम। होमोनिम्स क्या बोलते हैं हम इसको? होमोनिम्स, ठीक है। होमोनिम्स जो है ऐसे वर्ड्स हैं दैट हैव सेम नेम, सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन। होमोनिम्स क्या है? ऐसे वर्ड्स जिनके नेम सेम है, स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट डिफरेंट मीनिंग्स, बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। फिर से सुनो, होमो का मतलब सेम, निम्स का मतलब नेम, मतलब सेम नेम। होमोनिम्स का मतलब समझ में आया? जिसके सेम नेम होते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जिनके नेम सेम है, स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन क्या डिफरेंट है? मीनिंग, उनके मतलब अलग अलग होते हैं। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि कैन। कैन एक वर्ड है, ठीक है, लेकिन कैन के मतलब दो होते हैं। अगर आपको याद कराऊं तो कैन का पहला मतलब होता है जो कि मॉडल है। कैन, कैन का मतलब सकना। कैन का मतलब क्या है? सकना, ठीक है। दूसरा कैन जो है, जैसे आप कोका कोला पीते हैं तो वो टिन होती है, उस टिन को हम क्या कहते हैं? कैन कहते हैं, ठीक है। इट इज द नेम ऑफ अ थिंग, ठीक है। तो कैन जो है एक मॉडल है, ठीक है, जिसका मतलब होता है सकना, और दूसरा कैन है जिसका मतलब है कि वो किसी चीज का नाम है। जैसे कि कोका कोला आप पीते हैं तो वो टिन होती है जिसमें आप कोका कोला पीते हैं, दैट इज कॉल्ड कैन। तो हम इसके सेंटेंस बना सकते हैं, आई कैन डू दिस वर्क। मैं ये काम कर सकती हूँ। और इस कैन का सेंटेंस हो जाएगा, आई ड्रैंक अ कैन ऑफ कोका कोला। मैंने कोका कोला का कैन पिया, ठीक है। आई ड्रैंक अ कैन ऑफ कोका कोला। क्लियर है ये? ऐसे और बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसका स्पेलिंग सेम है, नेम सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट द मीनिंग्स आर डिफरेंट। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है कैन का, जिसका मतलब सकना है और जो एक चीज का नाम भी है। तो मैंने सेंटेंस दो फॉर्म कर दिए हैं। ऐसे हम कुछ 4-5 और वर्ड्स देखते हैं जिनको हम कहते हैं होमोनिम्स, ओके। ये हमने कुछ वर्ड्स लिए हैं, बैट, लेफ्ट, वॉच, लाई। अब इसको हम करते हैं बैट। बैट के बारे में आपको पता है, एक बैट का मतलब तो आपको पक्का पता है, हम क्रिकेट खेलते हैं बैट के साथ, ठीक है। तो बैट क्या हो गया? हिंदी में हम इसको कहते हैं बल्ला, ठीक है। दूसरा हो गया बैट। दूसरा बैट कोई बता सकता है क्या होता है? बैट का एक मतलब हो गया बल्ला, और दूसरा बैट का मतलब क्या आपने बताया मुझे? कि ये एक मैमल का नाम है, ठीक है। ये एक मैमल का नाम है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? चमगादड़। क्या बोलते हैं? चमगादड़। आपने देखे जो रात को क्या होते हैं? उल्टे लटके होते हैं, है ना? ठीक है। तो बैट एक बल्ला है और बैट का एक क्या है? चमगादड़ है। तो हम लिख सकते हैं, आई एम प्लेइंग विद माई न्यू बैट। मैं अपने नए बैट के साथ खेल रही हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? बैट का हम और क्या बना सकते हैं दूसरे वाले का? बैट इज द ओनली फ्लाइंग मैमल। बैट क्या है? एक ओनली फ्लाइंग मैमल है। क्लियर? ये बैट समझ में आया आपको? नेक्स्ट हम करते हैं लेफ्ट।
लेफ्ट का मतलब क्या होता है? एक तो होता है डायरेक्शन, एक क्या होता है? डायरेक्शन, लेफ्ट साइड जाना है मुझे, है ना। और दूसरा मतलब होता है छोड़ना, छोड़ना, ठीक है। एग्जाम्पल देती हूँ। फर्स्ट जो है डायरेक्शन है, प्लीज टेक द लेफ्ट टर्न, ठीक है, आप लेफ्ट टर्न लीजिए, ठीक है। दूसरा छोड़ना, छोड़ने का क्या सेंटेंस बनाएंगे? आई लेफ्ट माई इंग्लिश क्लास इन द या इन बिटवीन, टुडे आई लेफ्ट माई इंग्लिश क्लास इन बिटवीन, आज मैंने अपनी इंग्लिश की क्लास बीच में छोड़ दी, ठीक है, लेफ्ट कर दी। लेफ्ट मतलब छोड़ना, जैसे आप ग्रुप को लेफ्ट कर देते हो ना ग्रुप को लेफ्ट, फिर बाद में कहते हो मैम बाय मिस्टेक हो गया, है ना, दैट इज लेफ्ट, ठीक है। एक डायरेक्शन हो गया, दूसरे का मतलब छोड़ना हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉच की। वॉच का मतलब क्या होता है? एक तो देखना, वॉच का मतलब क्या होता है? देखना। और वॉच का दूसरा मतलब क्या होता है? घड़ी, ठीक है, दूसरा मतलब क्या होता है? घड़ी। तो पहला जो देखना है, आई वॉच टीवी एवरी डे, आई वॉच टीवी एवरी डे, मैं रोज टीवी देखती हूँ, ठीक है। मैं तो नहीं देखती हूँ, मुझे पता है आप देखते हो, इसलिए मैंने आपके लिए लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है घड़ी, माई ब्रदर गिफ्ट मी अ वॉच, मेरे भाई ने मुझे एक वॉच गिफ्ट की, ठीक है। माई ब्रदर गिफ्ट मी अ वॉच, घड़ी गिफ्ट में मुझे मिली, ठीक है। नेक्स्ट है लाई, लाई का मतलब क्या होता है? लेटना, लाई का मतलब लाई डाउन करना, ठीक है। दूसरा लाई का मतलब क्या होता है? जो आप लोग करते हो, क्या करते हो? झूठ बोलते हो, झूठ बोलना, ठीक है। लाई का मतलब लेटना और लाई का मतलब झूठ बोलना, ठीक है। तो हम लेटना का क्या सेंटेंस बना सकते हैं? प्लीज लाई ऑन द बेड, कृपया करके आप बेड पर लेट जाइए, ठीक है। नेक्स्ट है झूठ बोलना, वी शुड नॉट लाई विद एनीवन, हमें किसी के साथ भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी शुड नॉट लाई विद एनीवन, वी शुड नॉट लाई विद एनीवन, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं इनको हम कहते हैं होमोनिम्स, जिसके नाम सेम है, स्पेलिंग सेम है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन मतलब जो है वो अलग अलग होते हैं, उन्हें हम कहते हैं होमोनिम्स। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, वो आप ट्राई करके ढूंढो, मुझे भी बताओ, ठीक है। मुझे अच्छा लगेगा जब आप उन्हें ढूंढोगे और नए वर्ड्स और भी पता चलेंगे दूसरों को भी आपकी कमेंट्स के थ्रू। तो कम से कम 2 वर्ड्स तुम अपने ले लेना और 2-3 का मैं तुम्हें होमवर्क में दे देती हूँ, ठीक है। चलते हैं अपने छोटे से होमवर्क की तरफ। हमारा फर्स्ट वर्ड है मैच, के 2 मीनिंग बेशक मत लिखना, बट सेंटेंस दोनों बनाना, ठीक है। ड्रॉप एंड राइट, ये 3 वर्ड्स मैंने आपको दिए हैं। इसके अलावा 2 वर्ड्स आप अपने लेना, ठीक है, ढूंढना, सोचना और उनको लिख के उनके सेंटेंस बना के मुझे कमेंट करना। किसी को इस वीडियो में कुछ भी अगर प्रॉब्लम लगे, कोई चीज समझ नहीं आती है, तो कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आंसर्स जरूर देना, मैं आपका वेट करूंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।